से नहीं आएगा अब वो कभी। मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि नहीं आएगा अब वो कभी, क्योंकि वो आ जाता है बच्चों की एक ही पुकार सुनकर। हाँ, मेरा दिल भी यही कह रहा है कि बालवीर के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ ही है, वरना वो तो हमारी आवाज सुनकर आ जाता है। हाँ, होता अगर बालवीर तो पकड़ लेता रोनी की चालाकी। लेकिन बिल्लू, सारे का सारे 280 बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। अगर 280 बच्चों ने वोट किया तो फिर रोनी तो किसी भी हालत में जीत नहीं सकता। लेकिन कुछ बच्चे तो रोनी के पिज्जा बर्गर की लालच में आ गए थे। चलो मान लिया, ज्यादा से ज्यादा 60 बच्चे रोनी के लालच में गए होंगे। अगर हम उन 60 बच्चों को माइनस कर दे तो मानव को 220 वोट्स मिलने चाहिए। नहीं, 220 नहीं, 219। 219 कैसे? क्योंकि आज पुकी एब्सेंट है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, फिर तो एक मिनट, तूने क्या कहा? आज पुकी एब्सेंट है और उसकी तबीयत खराब है, तो फिर 280 वोट्स नहीं 279 वोट्स होने चाहिए। हाँ, 279 वोट्स ही होने चाहिए थे। पर अब क्या करें? अब तो हमें सच का पता लगाना ही पड़ेगा। चलो सर के पास। जालिम भयंकर परी ने नटखट परी को घायल कर दिया। कोई भी इतना बेरहम कैसे हो सकता है? अब तक तुमने मेरी बेरहमी देखी कहां है? अब मैं तुम्हें अपना सबसे भयंकर रूप दिखाऊंगी। तुम लोगों ने अपने मालिक के खिलाफ बगावत करके बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की तुम सबको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। इसी चोटी से तुमने मेरे जादुई दंड को खींचा था ना? भयंकर परी, ये सब मत करो। छोड़ दो बाल परी को, छोड़ दीजिए। कट गए बाल परी के। बाल परी, अब तुम्हारी बालों की शक्तियां खत्म हो गई। अब तुम एक दुम कटी हिरनी की तरह इधर से उधर घूमती रहोगी परीलोक में। अब तक तुम परियों को मुसीबत से तुम्हारा बालवीर बचाता था, लेकिन बालवीर तो खुद भी नहीं बचा। अब तुम लोगों को मेरी बुराई से कौन बचाएगा? रोनी, तुम्हारी ये डिमांड बिल्कुल जायज नहीं है। लाइब्रेरी को हटा के वहाँ पे वीडियो पार्लर नहीं बनाया जा सकता। सर भूलिए मत, मैं मिडिल स्कूल कैप्टन हूँ, सारे बच्चे मेरे साथ हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं स्कूल में स्ट्राइक करवा दूंगा। लेकिन रोनी बेटा, कैसे पॉसिबल है? सर, क्या हुआ? सर, ये नकली और झूठा मिडिल स्कूल कैप्टन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने टैलेंट से नहीं बल्कि चीटिंग से मिडिल स्कूल कैप्टन का ये टाइटल जीता है। क्या क्या बकवास कर रही है? क्या सबूत है तेरे पास? अच्छा, अब तुझे सबूत भी चाहिए? ठीक है सर, हमारे क्लास में पुक्की एब्सेंट है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो फिर बैलेट बॉक्स में 280 वोट्स नहीं बल्कि 279 वोट्स होने चाहिए। लेकिन बैलेट बॉक्स में तो पूरे 280 वोट्स है। ये तो सिर्फ चीटिंग से ही हो सकता है। यू आर राइट मैन, वोटिंग में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन
वोटिंग बॉक्स तो मैंने खुद अपने हाथों से ओपन किया था, और जब सारी चिट्स निकाली थी तो वोटिंग बॉक्स चारों तरफ से सील था। सर, एक मिनट, क्या मैं वो चिट्स दोबारा देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुरेश, जी सर। वो वोटिंग बॉक्स पकड़ाना एक बार जरा। जी। सर, ये देखिए। सर, इन सारे चिट्स में एक ही जैसे हैंडराइटिंग है। इसका मतलब ये है कि ये चिट्स अलग अलग बच्चों ने नहीं लिखी है, बल्कि किसी एक बच्चे ने लिखी है। हाँ सर, और इसका मतलब ये है कि जो चिट्स बच्चों ने लिखी थी वो चिट्स किसी ने गायब करके उसकी जगह पे ये वाले चिट्स डाल दी। है इस डिब्बे में क्या गोलमाल? रोनी, ये सब क्या है? अपने आप बताओगे या तुम्हारे पापा को फोन लगाऊं? नहीं सर, पापा तो सिंगापुर गए हैं ना सर। अच्छा, पापा सिंगापुर गए हुए हैं। मेरे फोन में भी ISD कॉल है। एक मिनट सर, आप मुझे क्यों फंसा रहे सर? बॉक्स की जिम्मेदारी तो प्यून की है ना। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया वो रोनी के कहने पे किया है, और इसने मुझे ना पैसे की लालच देके फंसाया सर। सुरेश, तुमने ये बहुत गलत किया है। ये गलती माफ नहीं हो सकती है। मैं अभी के अभी तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त करता हूँ। सर, पर चले जाओ यहाँ से। रोनी, इधर आओ। यस सर। मानो तुम ही इस बैच के सही हकदार हो, पर ये बैच मैं तुम्हें सभी स्टूडेंट्स के सामने असेंबली रूम में दूंगा। सब बच्चों को असेंबली हॉल में आना है। बच्चों, हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि मिडिल स्कूल कैप्टन चुनने में जो हमसे गलती हो गई थी उसे सुधारा जा सके। ये रोनी ने सारी गड़बड़ की थी, लेकिन बच्चों, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। हमने असली वोट्स काउंट किए और एक सही और सच्चा मिडिल स्कूल कैप्टन चुना, जिसका नाम है मानव डगली। मानव बेटा, यहाँ पे आओ। जा मानव। यस सर। इस बैच के सही हकदार तुम ही हो। Very good, मानव, ये। तो बच्चों, सर, प्रिंसिपल सर ने लेटर दिया। थैंक यू आसमान। बच्चों, अभी अभी एक और खुशी की खबर आई है।
जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्कूल में से हर साल एक बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना जाता है, जिसे इंडिया के टॉप स्कूल के टॉप बच्चों के साथ इंटेंसिव ट्रेनिंग वर्कशॉप और स्पेशल क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलता है। तो इस बार जो बच्चा हमारे स्कूल में से सेलेक्ट हुआ है उसका नाम है मेहर डगली। मेहर बेटा यहाँ आओ। यस। बच्चों, मेहर अगले 3 महीने तक दिल्ली में ये स्पेशल ट्रेनिंग कैंप अटेंड करेगी। 3 महीने? और हमें पूरा विश्वास है कि वो दिल्ली में भी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। थैंक यू सर। और मैं वादा करती हूँ कि मैं उन टॉप बच्चों में भी टॉप कर दिखाऊंगी। वाह, ये हुई ना बात। वी आर प्राउड ऑफ यू माहिर बेटा। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। भयंकर परी ने जो दुस्साहस किया है उसकी सजा में उसे अपने प्राण देने होंगे। लेकिन भयंकर परी को सजा देगा कौन? बालवीर नहीं है हमारे पास, हमारी शक्तियां भी नहीं है। हम इस वक्त भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम मुकाबला नहीं कर सकते तो हमें दूसरों की मदद लेनी होगी। हाँ भटकाती परी, आप बिल्कुल सही कह रही है। हमें सारी परियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, लेकिन ये हम यहाँ नहीं कर सकते। हमें जाना होगा दिव्य लोक। पर कैसे? जादुई शक्ति के बिना तो हम में से कोई उड़ भी नहीं सकता। इसका उपाय है, और वो है सुनहरा रथ। सुनहरा रथ? लेकिन अगर हमें भयंकर परी ने सुनहरे रथ पर देख लिया तो वो हमें पकड़ लेगी। नहीं गाल परी, वो ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुनहरे रथ के पास अदृश्य होने वाली शक्ति है, जिससे न सिर्फ रथ अदृश्य होता है बल्कि उसमें बैठने वाले सवार भी अदृश्य हो जाते हैं। फिर तो आप जल्दी सुनहरे रथ को बुलाइए बाल परी। सुनहरे रथ, आप यहाँ आ जाइए। सुनहरे रथ, आप अभी यहाँ हमारे पास आ जाइए। बाल परी, रानी परी का सुनहरा रथ। बेटा मेहर, एक बार और चेक कर लेते हैं। नहीं पापा, सारी चीजें हैं मेरे पास, मैंने चेक कर लिया। और वैसे भी स्कूल की ट्रेनिंग कैंप है तो उन्होंने सारा इंतजाम किया होगा, आप टेंशन मत लो। बेटा तेरे लिए तेरे फेवरेट बेसन के लड्डू बनाए, देख अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना खा लेना और टाइम से सो जाना, ध्यान रखना। स्मिता, अरे स्मिता भाई, 3 महीनों की तो बात, और देखना ये टाइम यूं निकल जाएगा यूं। मानव, अब तो तुझे कितनी खुशी होगी ना। 3 महीने मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। ये जो बेड है उसमें तो अकेले आराम से सो सकता है, और मेरा कबर्ड, उसमें तो अपने कपड़े रख सकता है, अपने कपड़े। और चॉकलेट की 3 नहीं, सिर्फ 2 हिस्से होंगे, एक तेरा और एक बल्लू का। मैं तुझे पीट दूंगी। ऐसा बोल के परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना? ये सब चीजें सिर्फ ख्यालों में अच्छी लगती है, और हकीकत यह है 3 महीने तक मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं 3 महीने तक किससे झगड़ा करूंगा? कौन मेरी छोटी छोटी बेवकूफियों पर मुझे डांटेगा? कौन मेरी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व करेगा? बस अब नौटंकी मत कर। और हाँ, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही है जो मुझे मिस करेगा? मानव, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी।
लेकिन मेहर मानव, अब एक और शब्द कहा ना तो मैं रुक जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मेहर, ऐसा कभी मत करना। तू लकी है, तू उन 10 स्टूडेंट्स में से एक है। हमारे स्कूल वाले ने तुझे चुना है और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हम तुझसे फोन पे बात कर लेंगे मेहर। हाँ मानो, जरूर। मेहर, अपना ध्यान रखना, तेरी बहुत याद आएगी। हम लोग तुझे फोन करेंगे। हाँ हाँ माँ। सुनहरे रथ हमें अदृश्य करके दिव्य लोक ले चलिए। भयंकर परी को धोखा देकर परिलोक से बच के निकलना चाहती थी। तुमने क्या मुझे भी अपनी तरफ बेवकूफ समझा है? हाँ, हाँ, बोलो बोलो, अब हो क्यों चुप? ये क्या बोलेंगी अब? वैसे भी दासियों को अपनी रानी के सामने चुप ही रहना चाहिए। अब मैं बोलूंगी ताकि तुम सब सुन सको कि मैंने परिलोक के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा दिया है। अब मेरी आज्ञा के बगैर ना तो कोई परिलोक से बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। परिभयंकर, ये ऐसे नहीं समझेंगे जब तक इन्हें इनकी गलती की सजा ना मिले और नहीं मांगे ये इसकी माफी। हमने ऐसी कोई गलती नहीं की जिसके लिए हमें माफी मांगनी पड़े। हाँ भयंकर परी, बल्कि हमारे सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक परिलोक को तुम्हारी बुराई के अंधेरे से ढक देने के लिए माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। मुझे माफी मांगनी चाहिए? ठीक है, हम माफी मांग लेते हैं बाल परी। संभालिए अपने आप को। रुक जाइए भयंकर परी। लग गई? हमें माफ कर दीजिए बाल परी, हमें माफ कर दीजिए। हरबाल परी, भयंकर परी, छोड़ दो हरबाल परी को, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। भयंकर परी, हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। हाँ भयंकर परी, हमें माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, ऐसे माफी लगती नहीं सही। मांगो माफी घुटनों के बल बैठ के। तौबा तौबा। हरबाल परी, नहीं, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। हम माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो भयंकर परी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.